you will not receive the help of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, असल में इससे ये भी ज़ाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान में किन सियासतदानों को वोट देना चाहिए। असल में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तकरीब के दौरान एक ऐसा शख्स सवाल करता है जो कि खुद भी कंफ्यूज है कि आया मैं मुसलमान हूँ या फिर काफिर। सवाल करने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफों के पुल बांधने लगा और तब ही डॉक्टर जाकिर नाइक को शक हुआ कि शायद सवाल करने वाला मुसलमान है, क्योंकि जाकिर नाइक पहले गैर मुस्लिमों को सवाल करने का मौका देते हैं। तो इसको जवाब देने में लड़के ने कहा कि मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं मुसलमान हूँ या फिर एथीस्ट। Brother, are you a Muslim or are you a non-Muslim? I am actually not sure where am I between an atheist or as a believer. Okay, fine, you can continue your question. एथीस्ट वो होता है जिसका कोई मजहब नहीं होता, यानी कि वो किसी मजहब को भी नहीं मानता, और ऐसे लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक अच्छी तरह से डील करते हैं। सवाल इस लड़के ने ये किया था कि फ़र्ज़ करो एक मुल्क ऐसा हो जहां इस्लामी हुकूमत ना हो, और अगर दोनों उम्मीदवार जो कि सियासत में हिस्सा ले रहे हों दोनों काफिर हों, तो तब वोट किसको देना चाहिए? What happens to the Muslim brothers or Muslim sisters who happen to live in a foreign country that do not have any Muslim candidates in the elections? Very good. The brother has asked two questions. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, कुरान में साफ लिखा हुआ है कि कभी भी एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम पर तरजीह मत दो। इनमें औलिया भी आते हैं। औलिया से मुराद है जो कि इनके यानी गैर मुस्लिमों के साथी हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़ेरे गौर आती है कि आया इमरान खान के खिलाफ जो बयानात चंद उलमा देते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त मौलाना फजलुर रहमान हैं, क्या वो सही हैं? जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, इसमें तो साफ ज़ाहिर होता है कि फिर तो इमरान खान को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुरान भी इस बात का हुक्म देता है कि गैर मुस्लिमों के साथियों को तरजीह मत दो, यानी फिर वोट भी नहीं देना चाहिए। लेकिन इस सवाल ये उठता है कि वाकई इमरान खान एजेंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो तब एक मौलवी खिलाफ जाकर क्या हम इमरान खान को वोट दे सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। To those Muslims living in non-Muslim countries where both the candidates are non-Muslim. That's a very good question. All the verses in the Quran where Allah speaks about, all the places it says that Lord, let not the believers take the unbelievers in preference to a believer, चूंकि लड़के ने सवाल ये किया है कि अगर दोनों काफिर हों तो तब वोट किसको देना चाहिए, इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि किस लीडर की हरकत और काम कुरान और सुन्नत के करीब हैं, उसी के साथ जाना चाहिए जो कम बुरा हो, मुसलमानों के खिलाफ कम बोलता हो और फलाही काम ज़्यादा करता हो, तो उसे मुंतखब कर लेना चाहिए। इस बात को अगर पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ जोड़ा जाए तो एक तरफ मौलवी है जो इस्लामी बयानात और अमल से ज़्यादा तनकीद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान है जो कि शक्ल सूरत से सुन्नत के मुताबिक नहीं लगता, लेकिन जब दीगर सियासतदानों के साथ इसका मुकाबला किया जाए तो हमेशा इसके अमाल अच्छे हैं और मुसलमानों के फलाही काम भी बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये भी मिलती है कि जब दुनिया मुसलमानों को फसादी समझ रही थी तो तब जाकर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, जिससे पाकिस्तान के दीगर उलमा भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए, और दुनिया में जब इमरान खान ने ये बात दोहराई तो उसके बहुत चर्चे होने लगे। What happens if a Muslim is living in a non-Muslim country and both the leaders are non-Muslim? Who do you choose? You choose, if both are non-Muslim, you choose a Muslim that is following more of the Quran and Sunnah between the two. So between the two, you choose the lesser evil. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो लड़के ने फिर से कहा कि क्या गैर मुस्लिम को वोट देना हराम नहीं है? इसका मतलब ये है कि अगर हम वोट ना ही दें। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि कोई ना कोई तो हम पर मुसल्लत होगा, लेकिन ये हमारे अपने हाथों में है कि हम जिसको अपने ऊपर लाना चाहें वही आता है। तो इसलिए हम वोट को पोल कर सकते हैं ताकि हम पर एक अच्छा हुक्मरान हुकूमत करे। Is it actually forbidden to vote for non-Muslim?
اس کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن میں تو سیدھی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان کو منتخب کرو. جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو مطلب آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور پھر اس میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم برے بن جائیں اور ہم ان کی طرح ہو جائیں، کیونکہ جو بھی غلط کرتا ہے، غلط کام کا ساتھ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں پا سکے گا. تو قرآن میں یہ بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ سیاست کی بات نہیں ہوئی، لیکن اصل میں یہ احکام آج کے سارے لیڈرز کے لیے ہے. اب چاہے کسی بھی ریاست میں سیاست کی نوعیت کچھ بھی ہو، اسی لحاظ سے حکم پر عمل کرنا چاہیے. Nowhere does the Quran say it is forbidden. But if there is a choice, if the two people standing are Muslim and non-Muslim, without doubt, 100% should be Muslim. Because Allah says, Allah is very clear cut in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 51. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں ایک خوبصورت بات کہی کہ فرض کرو اگر ایک عیسائی مسلمان سے 10 گنا زیادہ بھی اچھا ہو تب بھی مسلمان کو ووٹ دینا چاہیے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ کم سے کم دنیاوی کام کرے نہ کرے لیکن ایمان تو خطرے میں نہیں ہوگا. جب وہ غیر مسلم آپ کے لیے مسجد بنائے گا اور خود مسجد نہیں جائے گا تو وہ منافقت کرے گا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین. امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین اسپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.